सो गाइज अभी के कारनामे राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, परम मंगल में होंगे। कान्हा जी कृपा आप सभी पर बनी रहे। आजकल मेरे हालात ऐसे चल रहे हैं कि मैं ना ही कह पा रही हूँ और ना ही इन हालातों से लड़ पा रही हूँ, क्योंकि अपने दुख में इंसान फिर भी कर जाता है, सारी चीज़ें करता है। जब भी मैं बीमार होती हूँ तो मैं अपना दुख तो देख लेती हूँ, मैनेज कर लेती हूँ, लेकिन बच्चों का दुख मुझसे नहीं देखा जाता। अभी तक आपको पता ही था कि अभी जल्दी जल्दी बीमार होता था। खैर वो सारी चीज़ें मैंने जैसे भी तैसे करके हैंडल करी। तो अब देखो परी की बारी आ गई है। परी को गॉल ब्लैडर में स्टोन है, काफ़ी दिन से काम नहीं किया था। तो ये व्लॉग जो है निर्जला एकादशी का है। जब ये आपको मिलेगा समझ नहीं आ रहा किस दिन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊंगी, बट मुझे आप लोगों के सपोर्ट और साथ की ज़रूरत है। सो गाइज, फर्श पे ना अभी ने ब्लैक मार्कर से बहुत सारा निशान बनाया था, जो कि मैंने रगड़ा तो लेकिन उतरा नहीं। और लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम हमारे घर में रहती है, क्योंकि इतनी पता नहीं क्या दिक्कत है, बीच बीच में लाइट गड़बड़ करती रहती है। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मैं घर को धोती हूँ, तो कई दिनों से ना गाइस पोछा नहीं लग रहा था। जब परी हॉस्पिटल रही है मैंने पोछा तो किया, लेकिन उतनी क्लीनिंग नहीं करी जो होनी चाहिए। छोटे बच्चे के साथ देखो घर गंदा हो ही जाता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ के निशान लग जाते हैं। तो मैं धो रही थी कि धोने से ना घर थोड़ा ठंडा लगता है, अच्छा लगता है, सफाई अच्छे से हो जाती है। तो यहाँ पर मैं वही धो रही हूँ। और जो ये निशान ब्लैक मार्कर से अभी ने बनाए थे, ये ना गाइस उतरे ही नहीं। मैंने बहुत रगड़ा, झाड़ू से साफ़ किया, फिर मैंने ब्रश से किया, तो ये हुआ नहीं। इसको मैं थिनर से साफ़ करूँगी। मुझे किसी ने बताया है, मैंने पूछा था कि लाइजोल से भी रगड़ने से, रेड हार्पिक से रगड़ने से नहीं उतरा ये। हालांकि रेड हार्पिक थोड़ा कम था शायद, इसीलिए भी हो सकता है। तो देखो अब मैंने धो लिया है और वाइपर से मैं इसको साफ़ कर दूँगी। तेज फैन कर दो तो फिर पोछा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, धोने से ही बात बन जाती है। वाइपर मैं टाइटली कर देती हूँ तो सही से हो जाता है। और अच्छे से धो दूंगी अब सामने से। और सच बताऊं तो गाइस गंदा नहीं था इतना जितना अभी ने इधर उधर सामान फेंका हुआ था, क्योंकि जैसे वो खाता है ना कुछ तो उसके रैपर वगैरह फेंक देता है। तो यहाँ पर मैं हटा दूंगी अब ये चेयर, और इसके यहाँ से अभी मैं ये जो मेरी आलू प्याज की बास्केट है इसको भी हटाकर अच्छे से धोऊंगी। गर्मियों में ठंडे पानी का काम करते हैं ना गाइस, इतना अच्छा लगता है कि क्या ही बताऊं। लेकिन छोटे घर में ना खुल के हाथ नहीं चलते, अच्छे से चीज़ें नहीं होती, तो मुझे उतना मज़ा नहीं आता है। खैर जैसा भी है, घर है तो सब कुछ है गाइस। ज़िंदगी बहुत टफ टाइम चल रहा है लाइफ का। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए और गॉड से प्रे करिए कि सब अच्छा हो, कान्हा जी सब अच्छा कर दें। बस मेरी बेटी ठीक हो जाए, यही मेरी ऊपर वाले से प्रार्थना है।
आज मैंने अंदर का बेडरूम भी अपना धोया है। वैसे तो मैं एक एक रूम ही धोती हूँ, लेकिन आज मैंने सारा घर धोया है अपना, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गए थे और पता नहीं क्यों ऐसी नेगेटिविटी सी फीलिंग आ रही थी घर में। क्योंकि जब परी हॉस्पिटल में थी ना गाइस, तो मैं प्रॉपर घर पे ध्यान नहीं दे पा रही थी, अच्छे से अपने घर को क्लीन नहीं कर पा रही थी। और गर्मी इतनी है कि दम निकल रहा था, गर्मी में समझ नहीं आ रहा था कि क्या ही कैसे करूँ। तो मैंने अच्छे से घर को धोया है। धोने के बाद अगर आप एक दिन पोछा भी ना लगाओ ना, तो भी 2 दिन आराम से आपका घर चल जाता है। और वहाँ पर चल रहा था टीवी देखते हुए मैं काम कर रही थी। और अब शाम के टाइम, दोपहर का टाइम था ये, और इसके बाद फिर मैं करूँगी अपना शाम को मंदिर जाने की तैयारी, क्योंकि एकादशी, निर्जला एकादशी का व्रत है आज। तो आज मैं अपने घर को साफ कर रही हूँ। फास्ट तो मैं नहीं रखूँगी, लेकिन फास्ट के दिनों में जो भी दान वगैरह दिया जाता है वही मैं दूंगी। और देखो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ वाइपर मेरा टूट गया था, ये छोटा हो गया है। और जब भी मैं सोचती हूँ ना कि कुछ चीज़ें घर में ना, जब ऐसा होता है ना कि बुरा वक्त आता है ना गाइस, तो चारों तरफ से आता है और आप फंस जाते हो। ऐसे फंसते हो ना कि आप किसी को कह नहीं सकते, लेकिन लोग आपकी स्थिति का मजाक ज़रूर बना देते हैं और अपने भी रिश्तेदारों की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। खैर, उस चीज़ को छोड़ देते हैं। तो गाइज़, अब यहाँ पर ये सारा कुछ करने के बाद दिखा रही हूँ मैं आपको। देखो कितना साफ और चमक जाती है ना, टाइल्स लगी हुई हैं। और ये दाग गाइज़ हटे नहीं, ऐसे रह गए हैं। बिल्कुल ब्लैक कर रखा था अभी ने, लेकिन ऐसे रह गए हैं। खैर, इनका भी करूँगी कुछ ना कुछ इंतज़ाम। और अब मैं और परी जाएंगे मंदिर और दान का सामान देकर आएंगे। चले, हो गया, गर्मी बहुत है। परी ठीक थी तो मैंने सोचा बच्चों को लेकर मंदिर चली ही जाती हूँ। सो गाइज, परी बिल्कुल ठीक थी तो मैंने दान का सामान लिया, अभी को लिया अपने साथ और मैं चल पड़ी। और ये ड्रेस मैंने खुद बनाई है, कमेंट करके बताना कैसी लगी। गाइज, अब मैं आ गई हूँ घर पे, सारा काम किया। गर्मी बहुत ज़्यादा है, खाना वगैरह सब बना दिया। व्रत मैंने नहीं रखा एकादशी का, क्योंकि निर्जला व्रत रखा जाता है। ये निर्जला एकादशी थी तो मैंने इसलिए नहीं रखा क्योंकि मैं फीड कराती हूँ और फिर पानी की ज़्यादा प्यास लगती है इन दिनों में। एक मैंने रखा हुआ था, एक किया था मैंने अभी के होने से पहले मैंने एक व्रत अपना किया था, फिर मैं नहीं कर पाई क्योंकि छोटे बच्चे के साथ ना इतना कठिन फास्ट मुश्किल होता है बहुत ज़्यादा। आप सभी को, जो लोग करते हैं उनको पता ही होगा। और परी के लिए हम ढूंढ रहे हैं कोई देसी नुस्खा जिससे कि उसकी गॉल ब्लैडर का स्टोन निकल जाए, क्योंकि छोटी है और परी भी बहुत छोटी है, सर्जरी के लायक नहीं है। हालांकि डॉक्टर्स ने बोला था कि गॉल ब्लैडर का स्टोन सर्जरी से ही निकलता है। अगर किसी के पास कोई भी घरेलू नुस्खा हो तो प्लीज़ हमें बताना ज़रूर। और फ्रेंड्स, इसी के साथ इस व्लॉग को मैं यहीं रोकती हूँ। और बहुत ज़्यादा लेट होते हैं मेरे व्लॉग, हो गए हैं 15 दिन से मैंने अपना ठीक से काम नहीं किया। अगर सर्जरी भी होती है या कोई भी चीज़ हो, देखो हर चीज़ में पैसा लगता है, काम ही नहीं हो पाएगा तो बच्चों के लिए क्या ही कर लूँगी मैं। अपने ही हस्बैंड का सपोर्ट बनना चाहती हूँ, देखते हैं कब तक क्या कैसे हो सकता है। सो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अब से सोच रही हूँ कि कंटिन्यू व्लॉग आएंगे, ये व्लॉग जिस दिन भी आएगा उसके बाद से कंटिन्यू ही व्लॉग आएंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, राधे राधे।